गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप कि आपको जो इससे पहला 11 चैप्टर था वो वन वीक के उसमें एक पार्ट गया है मुझसे, वो आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्योंकि मेरे पास कोई कमेंट नहीं था डाउट को लेकर भी, यानी कि आपको हर अच्छे से समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट जो अगर अब भी नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो भी साइंस का है, वो है कोल और पेट्रोलियम। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है साइंस का। ये क्लास 8th की बुक है, क्लास 8th का चैप्टर 5th साइंस का है, कोल एंड पेट्रोलियम। ये जो इसके पहले हम टर्म्स टू रिमेंबर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मिनरल्स, यूजफुल केमिकल फाउंड इन द लिथोस्फीयर। मिनरल्स क्या हैं? एक बहुत केमिकल है, यूजफुल केमिकल है जो हमें लिथोस्फीयर में मिलते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल। मैं इसे जूम करती हूँ, आपको ये पूरा पेज नंबर 80 है, ये आपको विजिबल हो रहा है, ये देखिए। सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर एग्जाम्पल पेट्रोलियम इनटू सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट बाय हीटिंग इन द टॉल टावर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है सेपरेशन की, मिक्सर को जो सेपरेट करती है एक सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट में हीटिंग की, उसमें एक टॉल टावर में हीट किया जाता है मिक्सर को, जिसमें से जैसे कि पेट्रोलियम, उसमें से जो कि सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है ऑफशोर ड्रिलिंग फॉर पेट्रोलियम अंडर द सी बेड के अंदर ड्रिलिंग करना पेट्रोलियम के लिए। एनर्जी क्राइसिस, डिप्लेशन ऑफ द एनर्जी सोर्सेज ड्यू टू देयर फास्टेस्ट रेट ऑफ कंजप्शन। एनर्जी क्राइसिस क्या है? डिप्लेशन है एनर्जी सोर्सेज का, जो कि फास्टर रेट ऑफ कंजप्ट के उस पर होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक हैं। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है, देखिए चैप्टर कंटेंट्स में इसका जो है आज हम 3 पढ़ने वाले हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, द मिनरल्स एंड द कोल। तो नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्ट करते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट और मिनरल्स आर कॉल्ड नेचुरल, क्योंकि ये जो नेचुरल है ये हमें मिले हैं किससे? प्रकृति के, भगवान से मिले हैं। एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट और मिनरल्स, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। द मैन हैड बीन यूजिंग दीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो हम जैसे यानी कि मनुष्य, हम जो मैन हैं वो इन चीज़ों को, इन रिसोर्सेज को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन फोर्स्ड हिम टू ओवर यूज़ द रिसोर्सेज। जो हमारी मतलब बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, हमारी दिन पे दिन जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो फोर्स करती है इन रिसोर्सेज को और ज़्यादा ओवर यूज़ करने पर। सम ऑफ सच रिसोर्सेज आर रिजनरेटेड विद टाइम। और इनमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसी हैं जो टाइम टू टाइम रिजनरेट हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन द नेचर, द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इनहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारी इन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के ऊपर इन्हें डिपेंड है, जो नेचर में जो ये रिसोर्सेज हैं इनकी अवेलेबिलिटी देखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज को 2 भागों में बांट दिया गया है, 2 पार्ट में, इनहॉस्टिबल एंड एक्सहॉस्टिबल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। The resources which are present in an unlimited quantity in nature and are not likely to get exhausted by human activities are called inhospitable natural resources। यानी कि जो रिसोर्स हैं जो प्रेजेंट हैं हमारे अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर में, वो रिसोर्सेज जो हमारे नेचर में है प्रेजेंट और वो अनलिमिटेड क्वांटिटी पे है, ठीक है, और वो एक्सहॉस्टेड नहीं होंगे हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से, उन्हें हम कहेंगे इनहॉस्टिबल नेचर। जैसे विंड, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा, ये हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं इनहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है एक्सहॉस्टिबल, यानी कि अब उसका उल्टा ही तो होगा, द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन द लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर लाइकली टू गेट एक्सहॉस्टेड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम।
और उसका उल्टा, यानी कि वो रिसोर्सेज जो हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में, और वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के साथ ख़त्म हो रही हैं। जैसे कि नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ते हैं, यही हमें हमारी थी हॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि हैं पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, मिनरल, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। 1 मिनट में इसे जूम करते हैं। ये देखिए, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, ये साथ के साथ यूज़ होकर ख़त्म इतने लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर में, इसलिए जैसे यहाँ पे 2 पिक्चर दी हैं। अब हम ऊपर पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं मिनरल्स का। मिनरल्स का जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। मिनरल आर द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। मोस्ट मिनरल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिथोस्फीयर, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ। यानी कि मिनरल क्या है, हमारी इंडस्ट्री की एक बैकबोन है। कुछ मिनरल तो ऐसे हैं जो हमें मिलते हैं लिथोस्फीयर से, जो हमारे अर्थ की सबसे अपर लेयर है, उससे मिलते हैं हमें। और कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, वो हैं रॉक सोल्ट, माइका, कोल, पेट्रोलियम, सैंड, लाइमस्टोन, मेटल और कुछ और उनके ऑरेंज मेटल्स के। तो अब देखिए यहाँ पे हमें पिक्चर्स भी दिए, सारे मिनरल्स हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट, these minerals were found due to very slow processing taking place inside the earth. ये जो मिनरल हैं ये हमें मिले हैं एक बहुत स्लो प्रोसेस से जो हमारे अर्थ के अंदर हुई, और उससे हमें ये जो मिले। These minerals are distributed in the earth crust differently. ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हमारे अर्थ क्रस्ट में अलग अलग तरह से। These minerals are mined from the earth एंड प्रोसेस द ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट। जो ये मिनरल हैं ये माइन करे गए हमारे अर्थ के अंदर, हमारे अर्थ से एंड प्रोसेस टू ऑब्टेन यूजफुल। इन्हीं मिनरल से हमें एक यूजफुल प्रोडक्ट मिल सके। ताकि इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स द कंजप्शन ऑफ मिनरल हैज़ इंक्रीज रैपिडली, साथ ही साथ बढ़ते जा रहे हैं। सिंस मिनरल आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दीज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ईजीली। जहाँ तक कि हमें पता है जो मिनरल है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में है, और ये हमें इजीली हम नहीं ले सकते, इन्हें मंगवा नहीं सकते। देयरफॉर वी शुड यूज़ मिनरल जुडिशली एंड इकोनॉमिकली सो दैट दीज कुड लास्ट लॉन्गर। ताकि इसलिए हमें जो इन मिनरल्स को जुडिशली और इकोनॉमिकली ध्यान से यूज़ करना चाहिए बहुत, ताकि हम इन्हें और ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकें। नेक्स्ट, कोल पे आ गए हैं हम। कोल हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो गया है। कोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल एंड अर्लीस्ट यूज फॉर फॉसिल फ्यूल। यानी कि कोल एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है और काफ़ी पुराना फॉसिल फ्यूल भी है। इट ऑकर एट वेरियंग डेप्थ अंडर द अर्थ अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। जो हमारी ये जो है ना कोल, वो हमारा अर्थ का जो अपर क्रस्ट है उसमें काफ़ी अंदर डेप्थ पे अलग अलग वेरिंग में है। इसलिए कोल बेड जनरली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। जो कोल बेड हैं उसमें काफ़ी लार्ज अमाउंट में, इसलिए उसमें मीथेन्स हैं। ठीक है। इन इंडिया कोल डिपॉजिट आर फाउंड मेनली इन झारखंड, झारिया, बोकारो, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, रानीगंज। जो हमारे इंडिया में कोल मेनली कहाँ कहाँ मिलता है, झारखंड की झारिया और बोकारो में, और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल, रानीगंज में। ठीक है। अब हमें ये तो पता लग गया कोल होता क्या है और कहाँ कहाँ मिलता है। अब ये कि कोल बना कैसे, आया तो आया कैसे। हर चीज़ बनी है पहले जब ही तो आई है, तो ये बना कैसे था कोल। Coal is found deep inside the earth in the form of coal beds. Coal was formed by the anaerobic thermal degradation of the calorific material of the big plant trees which got buried inside the earth million of years ago. जो कोल है वो हमें अर्थ के काफ़ी अंदर जाके डीप इनसाइड द अर्थ और हमें कोल बेड्स की फॉर्म में मिला था। और जो कोल है वो एनाएरोबिक थर्मल डेग्रेडेशन ऑफ द कैलोरिफिक मटेरियल की प्रोसेस से बनाया गया है, जो विच गॉट बरीड इनसाइड, जो हमारे अर्थ के अंदर काफ़ी साल पहले जला दिया गया था। एनाएरोबिक थर्मल डेग्रेडेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड द कार्बनाइजेशन। जो एनाएरोबिक थर्मल डेग्रेडेशन है वुड की, उस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन भी कहते हैं। कार्बनाइजेशन
is a slow process and may take thousands of years to take place. जो कार्बनाइजेशन है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है और उसे कंप्लीट होने में कम से कम थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं. थस द स्लो कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड टर्म्ड कार्बनाइजेशन. यानी कि जो एक स्लो कन्वर्जन वुड से कोल बनने की प्रोसेस, जो कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एयर के ना होने पर जो प्रोसेस होती है उसे हम कार्बनाइजेशन कहते हैं. वुड अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर गेट कन्वर्टेड इनटू कोल थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप, ईच स्टेप लीडिंग टू एन इंक्रीज कार्बन कंटेंट. यानी कि कुछ साल पहले ये कोल मेनली कैसे बना था, यानी कि एक वुड कोल में कैसे बदला था. काफ़ी साल पहले जब अर्थक्वेक और वोल्केनोज आए थे, इसमें नहीं लिखी है चीज़ें, जो अर्थक्वेक और वोल्केनोज आए थे तो वो जब आए थे तो सारा जो वुड है ना वो बरिड हो गया था और हमारे अर्थ की क्रस्ट के अंदर दब गया था. और वहाँ पे एयर तो थी नहीं, इसलिए वहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के उस पर वो काफ़ी साल में जाकर हम वहाँ पे जो वुड था वो कोल में बदल गया और उस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं. अभी हमने ऊपर भी पढ़ा और जो मैंने अभी पढ़ा वुड से लेकर कंटेंट तक, इसका मतलब क्या है, जो वुड बदली हाई टेम्परेचर, प्रेशर और एब्सेंस एयर के होने पर जब कोल में बदली, वो इन स्टेप से बदली. देखिए वुड थी, उस पर हीट प्रेशर लगा तो वो पीट बन गई, ठीक है, उस पर हीट और प्रेशर लगा तो वो फिर लिग्नाइट बनी. काफ़ी साल में एक ही प्रोसेस होती है. ये सीड टू प्लांट होता है, एक सीड ही तो है, उस पर वही चीज़ें आ रही हैं, पानी, सनलाइट, न्यूट्रिशंस वही मिल रहा है उसे, फिर वो एक प्लांट में बदलता है छोटे से में, फिर वही चीज़ें मिलती हैं, फिर वो और बड़ा होता है. तो इसी तरह वही चीज़ें मिली, लिग्नाइट बना, वही चीज़ें हीट और प्रेशर मिलके वो बिटुमिनस कोल बना और हीट और प्रेशर लग के वो एंथ्राइट बना. और इस साथ की साथ जो है इंक्रीज़ होता गया, सबसे हाई जो है एंथ्राइट है. ठीक है, ऊपर पढ़ते हैं कॉमन वेराइटीज़ ऑफ कोल जो हमने अभी पढ़ा. ये जो सबसे पहले आपको दिख रहा है पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस कोल है और ये एंथ्राइट है. और जो एंथ्राइट है उसके नीचे देखिए लिखा भी हुआ है हार्ड कोल के नीचे मैक्सिमम कार्बन कंटेंट है इसमें. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल डिपेंड अपॉन इट कार्बन कंटेंट, सो दिस वैल्यूज इंक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम वुड टू एंथ्राइट. वुड, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल एंड एंथ्राइट. अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कोल. Different varieties of coal are used for different purposes. Bituminous coal is commonly used as a household fuel and in industry. कोल की अलग अलग वेराइटीज़ हैं, इसलिए वो अलग अलग पर्पसेस पे यूज़ होता है. जो बिटुमिनस कोल हम था, हाउस होल्ड कोल लिखा भी हुआ है, देखिए ऊपर जो हमने कॉमन वेराइटीज़ पढ़ी उसमें पीट को देखिए लीस्ट कार्बन कंटेंट है इसमें, क्योंकि जब ही बना है ना. और जो लिग्नाइट है सॉफ्ट कोल है और बिटुमिनस कोल क्या है, हाउस होल्ड कोल है, और जो एंथ्राइट है वो हार्ड कोल है. इसलिए अब देखिए हमने जो बिटुमिनस कोल है वो हमने पढ़ा, वो हाउस होल्ड फ्यूल में और इंडस्ट्री में यूज़ होता है. उसके यूज़ है कोल इज़ यूज एज अ फ्यूल, ये फ्यूल के उस पर यूज़ होता है. नेक्स्ट पे चलते हैं. कोल इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कोक, कोल टार एंड कोल गैस. कोल गैस इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल. जो कोल है वो कोक, कोल टार और कोल गैस बनाने में यूज़ होता है. जो कोल गैस है वो फ्यूल के लिए भी यूज़ होती है. कोल इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेसाइज्ड पेट्रोल एंड सिंथेसाइज्ड नेचुरल गैस. कोल सिंथेसाइज्ड पेट्रोल और सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाने में यूज़ होता है, और ये यूज़ होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में, जैसे कि बेंजीन, टोल्यूरीन, पेंथॉल और नेप्थ्योल. इसी तरह कोल यूज़ होता है मेटल की एक्सट्रैक्शन करने में. ठीक है, हमने कोल के जो यूजेस थे वो पढ़ लिए. अब हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन देख लेते हैं. हम अगर पार्ट टू पार्ट आ जाएंगे तो हमें रिवाइज होते चले जाएंगे साथ के साथ. देखिए 2 एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस 3 लिखे हुए हैं यहाँ पे, और 3 फॉसिल फ्यूल्स कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. नेक्स्ट है जो मोस्ट मिनरल फाउंड जो ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, लिथोस्फीयर में.
विच वन ऑफ द इनमें से कौन सा है जिसकी लोएस्ट परसेंट कार्बन है, बिटनियस, एंथ्राइट या लिग्नाइट? लिग्नाइट। पीट तो है नहीं, पीट की तो सबसे कम है, लेकिन इन तीनों में से कम पूछी थी, एंथ्राइट तो होगा नहीं और बिटनियस और सबसे पहले लिग्नाइट बना था, इसलिए लिग्नाइट। A variety of coal contain 38% carbon, 19% volatile substance and 43% moisture. Name the variety. वो वैरायटी कोल की जिसने में 38% कार्बन है, 19% वोलेटाइल सब्सटेंस और 43% मॉइस्चर है, वो है पीट। आई होप आपको पार्ट 1 अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पार्ट 2 जल्दी आपको मिलेगा, इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो जितना हो सके शेयर भी कीजिए। थैंक यू।